एकता का प्रतीक है। ये ईश्वर प्रेम है और एक नर नारी को ईश्वर प्रेम के लिए बनाया है और प्रेम करने के लिए बुलाया है, आपने भेजा है। इसे ईश्वरीय योजना को हम विभिन्न तरह से इस दुनिया में हम लोग पूरा करते हैं। आर्य विवाह संस्कार एक ईश्वर के द्वारा प्रोत्तर किया हुआ, स्थापित किया हुआ एक संस्कार है और यह प्रोत्तर और अटूट बंधन है। इसको कि हम मनुष्य या कोई भी अड़चन या कोई भी संकट इसको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त के द्वारा प्रोत्तर किया हुआ एक संस्कार है, स्थापित किया हुआ एक संस्कार है। मनुष्य इसको तोड़ने का प्रयास भी करे, लेकिन यह अटूट और पवित्र है, एक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकते हैं। जिस तरह क्रिस्त ने कलीसिया से एकता स्थापित किया है, इन लोगों का हृदय और आत्मा, मन और दिल अभी पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त में वैवाहिक संस्था में बन जाने के बाद में पूर्ण रूप से एक हो जाएगा। जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे अलग ना करे। और ईश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया, कलो सुनो और दुनिया में फैल जाओ। इतना बड़ा आशीर्वाद को आज ग्रहण करने वाले हैं जैसे जन, जो कि ईश्वर की ओर से दिया हुआ उपहार है, एक वरदान है, एक आशीष है, उसे ग्रहण करने वाले हैं। और हम सब उनका शरीर ईश्वर की ओर से दिया हुआ एक वरदान है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस शरीर को किस तरह व्यवहार करते हैं। अपने इस शरीर को जर्जर बना देते हैं, बंजर बना देते हैं, यह हमारे हाथ में है। लेकिन ईश्वर ने हमको इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर शरीर एक वरदान के रूप में दिया है और इस वरदान का उत्तर हमें देना पड़ेगा। एक ईश्वर हमसे पूछेंगे कि जिस शरीर को मैंने आपको दिया है दुनिया में, जिस प्रेम को मैंने आपको दुनिया में जीने के लिए दिया, क्या आप जी पाए या नहीं, इसका जवाब हम सबको भी देना पड़ेगा। आज युवा बंधन में सुंदर तरीके से इतने भीड़ के सामने वचन और करा देंगे तो एक सुंदर जीवन है, वरदान है, उसको अपने दैनिक जीवन में कैसे जी पाते हैं। एक ईश्वर ने इस सवाल का उत्तर वो पूछेंगे। इस समय वैवाहिक जीवन का सही उत्तर ईश्वर को मिल जाएगा यदि ये लोग अच्छे तरह से दुनिया में अपने वैवाहिक जीवन को पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त के साथ में जी लेते हैं। इनका जीवन पवित्र और अटूट हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए यह एक महान वरदान है। उस वरदान के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें और आइए इनके लिए प्रार्थना करें, इनके वैवाहिक जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए कि ईश्वर इन लोगों को अपने आशीष और वरदान से हर तरह से वरदान से परिपूर्ण करके पर्याप्त मात्रा में वरदान दे, आशीष दे। इनका जीवन यीशुमय हो, ईश्वरमय हो। आइए हम इस पवित्र विश्व बलिदान को चढ़ाने के पूर्व अपने अपने पापों को याद करें और वो परमेश्वर के लिए क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, और अपने अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से इसलिए मैं धन्यवाद से सब करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से
दया करे और हमारा पाप क्षमा कर जीवन प्रदान करे। एक अमित और आरती। आप लोग ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे अमित और आरती, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी कीजिए। मैं वर्तमान आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और प्यार करता हूँ कि जीवन भर और मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। जो सफलता और समय आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करारदेड़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर, अंगूठी और माला पर, आभूषणों पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरुषों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। चलिए सर, ठीक है, चलिए ठीक है। इस पे आप उसे वह आशीष दी जो न आगे पाप से और न जल प्रलय से नष्ट हुई। हे प्रभु, अपने इन सेवकों और सेविकाओं अमित और आशीष, संजय और दीपिका, गुंजन और अजिता पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से गोचर हो जाए। इन पर अपने पवित्र आत्मा की कृपा उंडेल और इनके हृदय पर अपना प्रेम कर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वास पाए जाएं। तेरी सेविका प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्मग्रंथ में की गई है। इसका पति इस पर विश्वास रखे, इसे अपनी जीवन संगिनी और अपनी समान कृपा के जीवन के सद्भागिनी समझ कर इसका सम्मान करे। उनको सदा इस तरह प्यार करे जैसे क्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये नव दंपति धर्म में और तेरी आज्ञा के पालन में संलग्न रहे, अपना विवाह अटूट रखे और आदर के आदर प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के योग्य साक्षी बने। ये सब अपने आपके बोधन को देख पाए और वांछित दीर्घायु प्राप्त कर संतों के जीवन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। शांत विवादन कीजिए।
आप तो नहीं दिख रहे हो।
रुको दिल में ज्योति जला दे, हमें दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे।